हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सविता में। आज की वीडियो में मैं चैप्टर 2 पार्ट 4 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखन का प्रयोग। मेसोपोटामिया में जो है लिखने का जो काम है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, क्यों उनको लिखने की जरूरत पड़ी। क्योंकि हमें जैसा पता है मेसोपोटामिया ही ऐसा पहला देश था जहां पर लेखन कला का विकास हुआ था। उन्होंने ही सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था। उरुक के जो शासक हैं एनमरकर, उनके इंसिडेंट से इसको जोड़कर देखा जाता है। पहले लोगों का व्यापार करने को लेकर ऐसा कोई रिकॉर्ड होता नहीं था। रिटर्न जो रिकॉर्ड की हमें जरूरत पड़ी वो एनमरकर के इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि जब एनमरकर को शहर में मंदिर बनवाने के लिए बहुत सारे बहुमूल्य लाजवाब रत्न और बहुमूल्य पत्थरों की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि अपने राजदूत को अरट्टा देश के शासक के पास भेजा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, मेसोपोटामिया में मिनरल्स रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, जो वो वहां पर नहीं मिलते थे। इसके लिए उन्हें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। तो जब एनमरकर जो है उन्होंने अपने राजदूत को अरट्टा देश के शासक के पास भेजा, तो राजदूत ने उनसे बहुमूल्य रत्न वगैरह मांगे, बट क्योंकि ये चीज लिखित रूप में नहीं थी, ओरल थी, तो शासक ने देने से मना कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी एनमरकर के राजदूत जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा धमकियां भी दिलवाई। सारे मतलब सारी कोशिशें उन्होंने कर ली, बट उनको जो है सफलता नहीं मिली। तो एंडली क्या हुआ, जब वो एनमरकर के पास पहुंचे राजदूत, तो उन्होंने ये बात बताई, आभूषण ना देने की बात बताई, मतलब बहुमूल्य रत्न जो हैं वो ना देने की बात जब राजा को बताई, तो राजा ने क्या करा कि रिटर्न में लिखकर मिट्टी की पट्टिका, एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई, उसके ऊपर लिखा, उसको सुखाया, फिर अपने संदेश को दूसरे देश के राजा के पास भेजा। तो क्योंकि पहले जो संदेश था वो मौखिक रूप से था, ओरल होने की वजह से वो बात पूरी तरीके से शासक को शायद समझ में नहीं आई होगी। बट अब इस टाइम क्या हुआ, एनमरकर जी ने रिटर्न में ये लिखकर भेजा, और लिखी हुई चीज जो है वो एक्चुअली प्रूफ भी हो जाती है एक तरीके से। तो इसकी वजह से माना जाता है कि जो लेखन का इस्तेमाल हुआ था वो सबसे पहले, ये स्टोरी सच नहीं है बट मे बी एक इंसिडेंट के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। और तभी से जो है एनमरकर की वजह से ही लेखन कला का विकास हुआ। तो इसको एक राजा के साथ जोड़कर देखा जाता है कि सबसे पहले राजा को ही व्यापार के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए लिखने की जरूरत महसूस हुई। तो राजा महाराजाओं ने ही इस चीज को स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं। लेखन का प्रयोग जो है, हमें लिखने की जो जरूरत होती है, टेक्स्ट की जरूरत किन किन चीजों में पड़ती है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। लेखन कला का जो इस्तेमाल है वो सब जानते हैं, हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। हम घर में भी अपने घर का सामान भी जो है उसकी जरूरत का हिसाब किताब रखते हैं, हर चीज का हिसाब किताब हम रखते हैं, व्यापार का भी हिसाब किताब रखा जाता है। तो लिखा हुआ जो होता है वो एक प्रूफ हो जाता है। शब्दकोश, हमको अपनी डिक्शनरी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। भूमि के हस्तांतरण, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस चीज के लिए भी एक कानूनी मान्यता मिल जाती है। जब कोई चीज टेक्स्ट फॉर्म में होती है, हमारे पास में लिखी हुई होती है, तो वो बहुत पुख्ता सबूत हो जाती है। तो भूमि के हस्तांतरण के लिए भी, और नॉर्मली कहीं आप देखोगे बच्चा एडमिशन कराने के लिए जा रहा है या कोई फॉर्म भर रहा है, किसी भी चीज की जो है कानून जो है, हमारा संविधान जो है वो भी रिटर्न रूप में ही होता है। और कानूनों में परिवर्तन करने के लिए, किसी कानून को लाने के लिए और किसी कानून को खत्म करने के लिए भी रिटर्न की जरूरत हमें पड़ती है। राजाओं के जो कार्य हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज भी होती हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्स्ट की जरूरत होती है, लिखे हुए चीज की जरूरत होती है। लेखन कला का विकास, अब लिखने की जो कला है उसका विकास कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या होता था, मैंने आपको एनमरकर के बारे में बताया है। एनमरकर ने जो है मिट्टी की पट्टिकाओं पर, मिट्टी की एक पट्टिका बनाई, उसके ऊपर लिखा और उसको दूसरे राजा के पास भेजा।
तो लिखना जो है वो सबसे पहले मिट्टी की पट्टिका के ऊपर स्टार्ट हुआ। चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई जाती थी और जब तक इसका यूज होता था उसको अपने पास रखते थे, और जब इसका यूज खत्म हो जाता था तो इसको फेंक दिया जाता था। मेसोपोटामिया में 5000 के आसपास पट्टिकाएं मिली हैं। लेखन कार्य का प्रारंभ, लिखने की जो कला है, लिखने का जो काम है, वो इन पट्टिकाओं के ऊपर ही सबसे पहले किया गया। और जो वर्ण थे वो कीलाकार थे। क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा जाता था, कीलाकार होते थे इनके वर्ण। भाषा जो थी, सबसे पहली भाषा मैंने बताया है मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा जो है वो सुमेरियन थी, जो कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास में बोली जाती थी। सिस्टम ऑफ राइटिंग की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया में जो है वो लिखने का जो तरीका था, जो लिखा जाता था वो मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर लिखा जाता था। मतलब मिट्टी जो है जब वो गीली होती थी तो उसको एक स्लेट का आकार दे दिया जाता था, चकोर टाइप का बना दिया जाता था, और उसके ऊपर जब तक मिट्टी गीली है तब तक उसके ऊपर लिखा जा सकता है। अगर मिट्टी सूख गई है, वो स्लेट जो है सूख गई है, तो सूखने के बाद उसके ऊपर कुछ भी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए गीली मिट्टी के ऊपर ही लिखा जाता था। और जो लिपि थी मेसोपोटामिया के लोगों की, जो लिपि है वो कीलाकार लिपि है, क्यूनिफॉर्म लिपि, जिसको लेखन प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कीलाकार लिपि के अंदर बहुत सारे चिन्ह बना दिए जाते थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे चिन्ह बने हुए हैं, हर चीज के लिए बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं। ये सरकंडे की एक तिल्ली की तरीके से होता था, जिसकी नोक से छोटे छोटे चिन्ह बना दिए जाते थे हर एक वर्ड के लिए, चाहे नाव हो गया, चाहे बर्तन हो गया, चाहे मेसोपोटामिया, किसी भी शब्द को ले लें, गाय को ले लें, अनाज को ले लें, कपड़े को ले लें, किसी भी शब्द के लिए एक चिन्ह बना दिया जाता था और उसका मतलब उस चिन्ह का मतलब उस वर्ड से लिया जाता था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इतने सारे चिन्ह बने हुए होंगे तो लोगों को उनको समझना कितना डिफिकल्ट हो जाता होगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है शब्दों को तो हम समझ सकते हैं, बट चिन्हों, किस चिन्ह का क्या मतलब है, और फिर उसको पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी की वजह से मेसोपोटामिया में जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही कम था। पढ़े लिखे लोग जो थे वो बहुत कम होते थे, क्योंकि लोग जो हैं इन चिन्ह इतने ज्यादा हैं, सैकड़ों की संख्या में चिन्ह होते थे, जिनको हर इंसान के लिए समझना पॉसिबल नहीं हो पाता था। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग तो समझ लेते थे, व्यापार कर रहे हैं जो लोग, या जिनको इन व्यापार के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ी, लेन देन का हिसाब रखने के लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी कि कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए व्यापार में, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी था, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को सीख लिया। बट हर इंसान के लिए, आम इंसान के लिए इतने सारे चिन्हों को याद रखवाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो पढ़े लिखे लोग जो थे वो बहुत कम थे मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया के मंदिरों की बात करते हैं। मेसोपोटामिया जो है उसका दक्षिणी पार्ट जो है, साउथ हिस्से में अर्बनाइजेशन हुआ था, और वहां पर टेम्पल जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। जो ये टेम्पल है मेसोपोटामिया जो है, वहां पर 5000 बीसी ही, 5000 ईसा पूर्व से ही बस्तियां जो हैं, सिटीज डेवलप होनी स्टार्ट हो चुकी थी मेसोपोटामिया के दक्षिणी पार्ट में। और इन सिटीज जो बनाई गई थी, ये जो सारी सिटीज थी, ये जो है ये मेसोपोटामिया के जो मंदिर हैं उनके आसपास ही डेवलप की जाती थी। मतलब लोगों के जो घर होते थे वो मंदिरों के आसपास ही बने हुए होते थे, वहीं बनाना स्टार्ट किया था लोगों ने। और मंदिरों की अगर हम बात करें, जो सबसे पहले हमें मंदिर के बारे में पता चला है वो एक छोटा सा देवालय था, मतलब देवता का घर, देवालय। तो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, छोटा सा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे रास्ता है जाने के लिए, गलियां बनाई गई हैं। जो ये दीवारें थी अंदर बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती थी, और जब आप अंदर एंटर करते हो तो यहाँ से एक चकोर घर होता था, और उसके अंदर सेंटर पार्ट में मूर्ति को रख दिया जाता था, और लोग आते थे पूजा पाठ करके चले जाते थे। तो इस तरीके से एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था कच्ची मिट्टी की ईंटों से। और जो ये मंदिर थे, लोग पूजा पाठ करने के लिए आते थे। ये देवी देवता आप देख सकते हो, मंदिरों में इस तरीके के देवी देवताओं को स्थापित किया जाता था। जब मंदिर में लोग आते थे तो उनके जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो चंद्र देवता जो हैं,
मेसोपोटामिया के लोगों के चंद्र देवता और इनाना देवी जो हैं युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती हैं। तो इन देवी देवताओं की लोग वर्शिप करते थे और इनको आकर जो भी मतलब चढ़ावा है, हम जाते हैं मंदिर में तो कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ चीजें चढ़ाते हैं मंदिर में जाके। तो ये लोग जो हैं ये भी अपनी इच्छा से दही हो गया, मछली हो गया, अनाज हो गया, वो मंदिरों में चढ़ाते थे। पहले क्या होता था, मंदिर सिर्फ धार्मिक हिस्सा होते थे, धार्मिक एक्टिविटी से रिलेटेड होते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये मंदिर जो है आर्थिक एक्टिविटीज से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी रिलेटेड होने लगे। पहले क्या होता था, सिर्फ अनाज वगैरह चढ़ाया जा रहा है। फिर क्या होता था कि जितना भी उत्पादन होता था, जो भी फसल आती थी, उस उपज से चीजों को बनाया जाना भी, वस्तुएं वगैरह जो भी हैं, सामान वगैरह जो है, वो मंदिरों में ही बनाया जाने लगा। पहले सिर्फ धार्मिक केंद्र थे, फिर धीरे धीरे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी जुड़ गए। मतलब लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी की सारी वहां पे बनाई जाने लगी अनाज से। और इसके अलावा लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते थे कि भगवान से, जो इनके देवी देवता हैं, कि इनके देवी देवता जो भी हैं, इनके आराध्य जो हैं, वो इनकी जो रोजी रोटी का जरिया है, जैसे खेती हो गई, पशु हो गए, उन सब के ओनर हैं और उनकी रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन भगवानों की ही है। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो जो है यहीं खत्म होती है और आपके लिए आज की वीडियो पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लेखन का प्रयोग सबसे पहले किस राजा ने किया था? कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर को बता सकते हैं। थैंक यू।